पुराने रीति रिवाज पार्ट 2। महिमा और रिया का ससुराल आज भी पुराने रीति रिवाजों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, जहां औरतों को ना तो अकेले बाहर जाने की, ना कुछ कहने की, अरे यहाँ तक कि मर्दों से पहले खाना खाने तक की आज़ादी नहीं थी। इस घर की औरतें अंदर ही अंदर घुट तो रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। इसी बीच भीमचंद ने अपने ऊपर का मकान किराए पर दे दिया, जहां शहर से किराएदार रहने आने वाले थे। मासा, हम ऊपर का सारा मकान साफ कराए हैं। ठीक सा। मासा, सुना है कि यहाँ जो शहर से लुगाई आ रही है वो टीचर्स है, उसकी सरकारी नौकरी लगी से यहाँ। अच्छा, फिर तो छोरी बड़ी घमंडी होगी। तुम दोनों तो उससे दूर ही रहना। सब एक जैसे थोड़ी ना हो वह मासा, क्या पता ये बहुत अच्छी हो। अच्छी हो कि बुरी, तुम दोनों ने क्या करना है पर? हाँ, जाओ अपने काम पर लगो दोनों। महिमा और रिया को ये उत्सुकता थी कि वो औरत कैसी होगी जो अपने पैरों पे खड़ी है, जो नौकरी करती है, जिसके ससुराल वाले उसे इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन दोनों ने तो अपनी ज़िंदगी में बेड़ियों के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। भाभी साहब, चलो ना, वो ऊपर के मकान वाले आ गए से, देखते हैं कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बात करती है। हाँ, रुक तो ज़रा। महिमा, रिया, कावेरी, पिंकी सब लोग उन्हें देखने के लिए आंगन में खड़े हैं। घणे खम्मा मासा। अरे जीती रहा छोरे, जीती रहा, खुश रहा। घड़ी खम्मा सबको। घणे खम्मा बहन जी। अरे आप सब तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हो। ये हमारी बहुएं हैं और ये हमारी छोरी सा पिंकी। ये लोग आपको देखने के लिए खड़े हैं। कह रही थी सरकारी टीचर आवे है यहाँ मासा, देख लो लुगाइयों, इसने भी साड़ी पहनी है और पैर ही छू रही से। हाँ, हम सब भी आपकी जैसे ही हैं। हाँ, बस मेरी बीवी टीचर है, थोड़ी सी सख्त है, देखना कहीं मुर्गा ना बना दे। क्या आप भी सर, आप तो बिल्कुल भी घमंडी ना है। हमें तो लगा कि आप इतनी बड़ी टीचर हैं तो कितना गुरूर होगा आपको। ज्ञान आपको घमंडी नहीं बल्कि नम्रता सिखाता है। जितना ज़्यादा ज्ञान होता है उतनी आप लोगों की ज़्यादा इज्जत करते हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने। प्रणाम बाबा साहब। खुश रहो, खुश रहो। आपका मकान साफ करवा दिया है, ऊपर जाकर आराम कर सकते हैं आप। हाँ शीना, तुम चलो, मैं खाने को कुछ लेकर आता हूँ। अरे आप आज आए हैं, रसोई का सामान अभी कहाँ से लाएंगे? आज की रसोई आप हमारे साथ ही खा लीजिए। अरे नहीं भाई साहब, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं? इसमें तकलीफ़ का है कि बहन जी, आज आप हमारे साथ रसोई खाइएगा। लोग आइयो, खाने की तैयारी कर दो। जी बाबा साहब। चलो मैं भी आती हूँ, सब मिलके काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ, मैं भी आता हूँ। अरे भाई साहब, आप क्यों आ रहे हो? आपको खाना बनाना आता है क्या? अरे बिल्कुल आता है, कभी कभी ज़रूरत होती है तो मैं ही बना लेता हूँ। आप खाना बनाते हो भाई साहब? ये सब तो लुगाइयों का काम होवे है, आप क्यों कर रहे हो? हाँ सही कह रहे भाई साहब, ये सब पत्नियों का काम होगा, हम क्यों करें? अच्छा, तो ये कहाँ लिखा है, ज़रा बताना तो। जब शादी के वक्त पंडित जी कहते हैं कि दोनों बराबर हैं, दोनों को शादी निभानी है, तो हम हाँ ही बोलते हैं ना। फिर न जाने क्यों उसके बाद ये पत्नी का काम, मैं पति परमेश्वर, हाँ ऐसा हो जावे है। बात तो सही है। हाँ, बात में तो दम है। चलो हम सब मिलके खाना बनाते हैं। चलो चलो भाभी साहब, मैंने रसोई दिखाओ कहाँ से है। आइए भाई साहब। राकेश की बात सुनकर कुंवर और विक्रम को उसकी बात सही लगी, पर इतने सालों से चले आ रहे रीति रिवाज को तोड़े कैसे? राकेश, महिमा, रिया सब मिलकर खाना बनाने लगते हैं। अरे वाह भाई साहब, आप तो सच में बहुत अच्छा खाना बना लो हो। सच में शीना भाभी साहब, आप बहुत खुशकिस्मत हो, नहीं तो हमसे पूछो, हमें तो अपने पतियों को पानी भी हाथ में देना पड़े हैं। चलो अब बाकी रोटियां हैं वो बना लेते हैं। हाँ, आप सब खाना खाने बैठो, हम बनाते देते जाते हैं। आप सब मतलब पहले हमारे सब पति खाएंगे ना,
इसके बाद हम सब। क्यों? ऐसा क्यों? सब साथ में खाना खाते हैं ना। सब साथ में कैसे खा सकते हैं? हम तो हमारे पति और बाबा सा खाना खा ले फिर ही खाते हैं। ऐसा ही रिवाज है यहाँ तो। पर आज तो सब साथ में खाना खाएंगे। चलो पहले सारी रोटियां बना लेते हैं, फिर साथ में खाना खाएंगे। पर भाई साहब, पर वर कुछ नहीं, चलो पहले रोटियां बना लेते हैं। राकेश के कहने पर सारा खाना बनाकर नीचे रख दिया गया। पर महिमा और रिया को डर लग रहा था कि पता नहीं बाबा सा क्या कहेंगे। अरे ये इतनी थालियाँ क्या लगाई है? सब लोग साथ में खाना खा रहे हैं ना, इसलिए। अरे पहले ये सब खाना खा ले वे, बाद में हम खावेंगे ना। क्यों बहन जी? कहते हैं जो परिवार साथ में खाना खाता है वो हमेशा साथ रहता है। बहू बेटियां जब साथ में खाना खाती हैं तो माँ अन्नपूर्णा स्वयं आकर आशीर्वाद देती है। हम तीनों तो हमेशा ही साथ में खाना खाते हैं। साथ खाते खाते बातें भी करते हैं, हंसते भी हैं। इससे खाने का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ बहन जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आ जाओ सब, आज से हम सब भी साथ में खाना खावेंगे। चलो सबको खाना परोसो। और उस दिन पहली बार पूरे परिवार ने साथ में बैठकर खाना खाया। महिमा, रिया और पिंकी की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। शीना और उसके परिवार की सोच काफ़ी अच्छी थी। वो पुराने रीति रिवाज को और संस्कारों को तोड़ने की नहीं, बल्कि उनमें थोड़े से सुधार की बात करते थे, जो भीमचंद और उसके पूरे परिवार को अच्छा लगता था। महिमा भाभी सा, रिया कहाँ हो? जी कहिए शीना भाभी साहब। अरे मैं बाज़ार जा रही थी, मैंने सोचा आप दोनों से भी पूछ लूँ। हमें तो बाहर अकेले जाना मना है भाभी साहब। अरे ये जाकर क्या करेगी? आंटी आपको पता है, अगर ये बाहर जाएंगी ना तो आपके बेटों का कितना समय बचेगा। उन्हें सब्ज़ी, कपड़ा, अनाज, फल ये सब नहीं लाना होगा। ऊपर से अगर ये बाहर नहीं निकलेंगी तो इन्हें कभी दुनिया के तौर तरीके पता नहीं चलेंगी आंटी, और ये हमेशा दूसरों पे बोझ ही बनी रहेंगी और इनके पतियों को ही इनकी सेवा करनी पड़ेगी। बात तो तू ठीक है शीना, इन्हें तो कुछ पता ही कौन। आज से ना तू इन्हें अपने साथ ले जाया कर, सब कुछ सिखा। मारे बेटे क्या सारी उम्र इनकी सेवा करेंगे। जाओ लुगाइयो, जाओ शीना के साथ बाजार। हाँ हाँ, हम अभी तैयार होके आवे हैं। वाह शीना भाभी साहब, आपने तो कमाल कर दिया। मासा को इतना समझाया कि उन्होंने हमें बाहर जाने की चिट्ठी दे दी। आपको पता है, आपके आने के बाद से ना बाबा साहब भी बदल गए हैं। अब वो हम पर ज़्यादा रोक टोक ना लगावे हैं, और तो और अब हम सब मिलकर खाना खावे हैं। मुझे खुशी है कि आपके सास ससुर इन पुराने रीति रिवाजों की बेड़ियों से निकल रहे हैं। कई बार हमें एहसास नहीं होता, लेकिन ये नियम हमारा दम घोट रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारे नियम और रीति रिवाज गलत होते हैं, लेकिन जिन नियमों से आपके घर की औरतों का विकास रुक रहा हो, ऐसे रिवाजों को तोड़ना ही बेहतर है। अब तो कुंवर साहब पानी भरने में भी हमारी मदद कर रहे हैं। और विक्रम साहब हमारा पूरा रूम जाने पहले साफ करके जावे हैं। अरे बाबा साहब मासा के लिए चाय बनावे हैं। तो चलो फिर आज पुराने रीति रिवाजों के टूटने की खुशी में पानी पूरी पार्टी करते हैं। हाँ चलो चलो। शीना और उसके परिवार की नई सोच को देखकर भीमचंद और उसका परिवार भी नए ढांचे में ढलने लगा, और चिड़ियाओं को अब उनके पर मिल गए थे, जहां वो खुले आसमान को अब महसूस कर सकती थी।